नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान की एक प्रसिद्ध जगह पर, एक अद्भुत जगह पर, जिसको जाना जाता है भूतों के घर के नाम से, जिसका नाम है भानगढ़। लेकिन दोस्तों, यह जो वीरान भानगढ़ है, जिसको वीरानता का प्रतीक माना जाता है, यहाँ पर स्थित है एक बहुत ही अद्भुत सुंदर मंदिर, जिसका नाम है गोपीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों, यह जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, नागर शैली से निर्मित मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर को चढ़ने के लिए हमें 30 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। दोस्तों, ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये संगमरमर के विशाल पत्थरों से बनी हुई हैं। यह संगमरमर इसी क्षेत्र के आसपास स्थित एक गांव झीरी की खानों से निकाला गया है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो नागर शैली होती है, उस पे एक विशाल चबूतरा बना हुआ होता है, जिसको वर्गाकार एक ऊंचा चबूतरा है। यह चबूतरा लगभग 20 से 25 फीट की ऊंचाई का यह चबूतरा है। इन चबूतरों पर एक विशाल मंडप बनाया जाता था। दोस्तों, इस मंदिर को निहारिए। इन सीढ़ियों को चढ़ करके मैं पहुंच चुका हूं उस विशाल चबूतरे पर। जैसा कि मैंने बताया था कि नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं, एक विशाल चबूतरा बना करके, एक ऊंचा चबूतरा बना करके उस पर बनाया जाता है। दोस्तों, इस चबूतरे पर बीचों बीच मंदिर। दोस्तों, इस जो मंदिर है, ये शैली है, इसकी विशेषताएं होती हैं कि इसकी जो दीवारें होती हैं, इन पर जो कमल पुष्प है, उसकी जो नक्काशी है वो की जाती है। दोस्तों, आप देखिए, कमल पुष्प की यह नक्काशी कितनी सूक्ष्म और भव्य यह नक्काशी है। उस समय में जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, किस प्रकार से इनको उगेरा गया था, किस प्रकार से इनको खोदा गया था। भव्य आपको कमल पुष्प दिखाई दे रहे होंगे। साथ में दोस्तों, आपको मंदिरों पे, मुख्यतः भारतीय मंदिरों पर जो पाया जाता है, कीर्ति मुख वाले जो चित्र होते हैं, वो भी आपको इस मंदिर में देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, यह नागर शैली के मंदिर उत्तर भारत में अधिकांश रूप से पाए जाते हैं। इनका निर्माण लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 15वीं-16वीं शताब्दी तक भारत में रहा था। ये जो मंदिर होते हैं, इनमें जो शिखर होता है, उन शिखरों के आसपास भी जो इनके खंभे लगे हुए होते हैं, उन पे भी इस प्रकार की चिन्ह मुद्राएं जो होती हैं, वो देखने को इन मंदिरों में मिलती हैं। जो मंदिर होते हैं, बड़े स्थापत्य कला के उदाहरण होते हैं, जहाँ पर जो मुख्य जो गर्भगृह होता है, उसके ऊपर एक विशाल मंदिर बनाया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मुख्य गर्भगृह के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को निहारिए। छोटे छोटे मंदिर इस मंदिर के साथ बनाए गए हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 2 हाथियाँ लगाई गई है। हालांकि अब ये टूट चुके हैं, परंतु यहाँ पर हाथी के ये चिन्ह भी लगाए गए थे। साथ में दोस्तों, एक निहारिए मंदिर नुमा, जिसको हम कहते हैं कि एक झरोके नुमा, इन मंदिरों पर बनाया जाता था। और दोस्तों, एक विशेषता होती है कि ये जो मंदिर होते हैं, चतुष्कोणीय होते हैं, यानी कि इनके जो कोण होते हैं, वो चारों दिशाओं में समान रूप से पाए जाते हैं। साथ में ही दोस्तों, ये जो मंदिर है, इनकी एक विशेषता और है कि इन मंदिरों के, ये जो मुख्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी छोटे छोटे मंदिर होते हैं, और ऊपर ही ऊपर ध्वज लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वो बनाया जाता है, और उसके ऊपर एक कलश होता है, जो मंदिर का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। दोस्तों, यह मंदिर तीनों तरफ से समान रूप से बना हुआ होता है, यानी कि तीनों तरफ जब देखेंगे तो एक ही स्थिति का मंदिर हमको दिखाई देगा। दोस्तों, चलिए मेरे साथ पीछे से इस मंदिर को मैं आपको दिखाता हूँ। सूक्ष्म कारीगरी इस मंदिर पे उस समय की गई थी। दोस्तों, जहां हम मानते हैं कि राजस्थान की सबसे वीरान और सुनसान जगहों में से एक जगह है भानगढ़, परंतु इस जगह में यह जो मंदिर है गोपीनाथ जी का, एक मोती सा चमकता हुआ हमें दिखता है। दोस्तों, देखिए, इस मंदिर जैसे मंदिरों की विशेषता होती है कि मकर जो मुख होता है, हमारे भारतीय मंदिरों में पाया जाता है, ऐसा मकर मुख भी इस मंदिर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, आपको एक विशेष मैं चीज बताना चाहूंगा कि यह जो गोपीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ प्राचीन समय की एक भव्य मूर्ति भी स्थापित की गई थी, परंतु कालांतर में किसी कारणवश से जब यह भानगढ़ उजड़ गया, तब उसके बाद यहाँ मूर्ति जयपुर के राजा महाराजाओं के द्वारा जयपुर मंगवा ली गई थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यह मंदिर लोगों को आकर्षित करता है, अपनी सुंदरता, अपनी नक्काशी, अपनी कलात्मक और जो चित्र हैं उनके लिए। साथ में दोस्तों, अभी मैं आपको बाहर से ये मंदिर दिखा रहा हूँ, लेकिन जब वास्तव में
अंदर आप जाने वाले हैं, अंदर का दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक अद्भुत दृश्य आप देखेंगे जो आपके मन में एक अलग प्रकार का जो स्वप्न है वो छा जाएगा। जब आप उसकी अंदर की बनावट को देखेंगे। अभी आपको हमने मंदिर का बाहर का परिदृश्य दिखाया था। अब दोस्तों मंदिर के अंदर की ओर हम चलते हैं। नागर शैली के मंदिरों के जो निर्माण कला है उसमें मुख्य एक दरवाज़ा होता है जो कि छतों से ढका हुआ होता है। उसके बाद जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो मुख्य द्वार को पार करते हुए मुख्य मंडप आएगा जो कि अलंकृत होता है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से। ये हमारी भारतीय जो नागर शैली है इसका एक विशेषता है कि अंदर की तरफ जब मुख्य मंडप पे हम जाएंगे तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वराह की मूर्तियाँ और विभिन्न प्रकार की मैथुन मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। परंतु इस मंदिर में वराह की मूर्तियाँ तो हैं और साथ में ही जब इसका एक गुंबद होता है उस गुंबद को जब निहारेंगे तो भारतीय वास्तुकला की एक झलक हमें देखने को मिलती है। किस प्रकार की सूक्ष्म कलाकारियाँ वराह की ये जो मूर्तियाँ हैं और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक चित्र की तरफ जहाँ पर एक मूर्ति के हाथ में ढोलक है और वह उस ढोलक को बजाते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों जब इन विभिन्न मूर्तियों को आप देखेंगे तो किसी ना किसी मूर्ति के हाथ में कोई ना कोई चिन्ह आपको देखने को मिलेगा जो हमारी भारतीय कला को प्रदर्शित करती है, उस समय की विभिन्न चीज़ों को हमारे लिए प्रदर्शित करती है। जब दोस्तों मुख्य जो ये मंडप है इसके बाद हमें उस जो नागर शैली का मंदिर है उसके अंदर पाया जाता है गर्भगृह जहाँ पर भगवान की मूर्ति विराजमान होती है। और गर्भगृह से भी पहले जो द्वार होता है उसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ भारतीय मूर्ति कला का जो हमको संग्रह है वो देखने को मिलता है। दोस्तों देखिए इस चौखट को, इस पर विभिन्न छोटी छोटी भारतीय जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो पाई जाती हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति जो लगभग भारतीय परिवारों के मुख्य द्वारों पे होती है वह पाई जाती है। एक दूसरी दिशा में भी गणेश जी की एक बड़ी मूर्ति है जो कि खंडित कर दी गई है, वो भी यहाँ विराजमान है। दोस्तों अब यह जो मंदिर है इसको आपने निहारा, देखा, अकल्पनीय यह मंदिर है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। जितना वीरान, सुनसान और डरावना यह जगह है भानगढ़, उस ही जगह पर मोती सा चमकता यह मंदिर है गोपीनाथ जी का मंदिर। दोस्तों इतना भव्य चमकता हुआ अपने आप में अद्भुत कला को समाहित भारतीय स्थापत्य कला की नागर शैली का यह विशाल मंदिर, परंतु दुर्भाग्य उपेक्षा का शिकार भी यह मंदिर है, क्योंकि
इतने भव्य मंदिर होने के बावजूद यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती, और हो भी क्यों जब मंदिर में भगवान ही विराजमान ना हो। दोस्तों, यह मंदिर आज अपने को एक भव्यतम रूप में दिखाई देता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु जब इसके अंदर हम आते हैं और भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो मन भी विचलित होता है कि इतने भव्य मंदिर में भगवान विराजमान क्यों नहीं है। इतना भव्य मंदिर और भगवान ना होना भी हमारे लिए, इस मंदिर के लिए उपेक्षा और इस मंदिर का दुर्भाग्य कहलाएगा। क्योंकि दोस्तों, इतना भव्य मंदिर जहाँ पर अगर भगवान होते तो कितने लोग यहाँ दर्शन के लिए आते। हालांकि इस स्थान को देखने के लिए काफ़ी मात्रा में देश से भी और विदेश से भी लोग इस स्थान पर आते हैं, परंतु अगर यहाँ भगवान गोपीनाथ जी भी विराजमान होते तो इस मंदिर का एक अलग ही उदाहरण होता, एक अलग ही रूप होता। किस प्रकार सजा संवरा यह मंदिर अरावलियों की इन पर्वत श्रृंखलाओं में विराजमान होता। भानगढ़ की इन वीरान जो सुनसान जगह है वहाँ पर मोती जैसा यह मंदिर चमकता। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अनेक भव्य मंदिर, अनेक ऐतिहासिक स्थानों और धार्मिक स्थानों के लिए आप वीडियो देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर।